आत्मबल को जगाए हम, आत्मबल को जगाए हम, साधना करने व्यवस्थित कदम बढ़ाए हम, आत्मबल को जगाए हम। बंधा रहे मन सदा लक्ष्य से, इधर उधर नहीं भटके, दुनियावी मोहक विषयों में कभी नहीं यह अटके। ग्रंथि विसर्जन ही संयम का, ग्रंथि विसर्जन ही संयम का सार पाए हम, आत्मबल को जगाए हम। क्यों आता आवेश मुझे फिर, क्यों गांठें घुल जाती, ऊपर की व्यवहार कुशलता आखिर में खुल जाती। बाह्याभ्यंतर एक रूपता, बाह्याभ्यंतर एक रूपता को निभाए हम, आत्मबल को जगाए हम। है दुर्भेद्य दीवार अहम की, बिना उसे अब तोड़े नहीं लक्ष्य को पाएंगे, आएंगे पग पग रोड़े। हो संकल्पबद्ध साधना, हो संकल्पबद्ध साधना के दीप जलाए हम, आत्मबल को जगाए हम, आत्मबल को जगाए हम। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। यही परमात्मा रूप है, आनंददाता है। इसी का एहसास करते हुए रहिए। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। बाहर भौतिक जगत है, उससे विमुख रहना है। भौतिक जगत में कहीं सुख नहीं है। हम स्वयं ही आनंद रूप हैं। अपना मुख अपनी ओर ही रहे, अपने ही उत्तम आनंद का भोग हो। अपने ही अमूर्त शरीर का एहसास करते रहिए। अपनी मूरत को ही परमात्मा की मूरत मानिए। यही सर्वस्व है। इसी से हमको सुख की प्राप्ति होती है। सुख अपनी मूरत में ही होता है। हमारी मूरत ही परमात्मा की चेतन प्रतिमा है। इसकी ओर मुख रखना ही देव दर्शन है। देव की उपासना है। पर का स्मरण नहीं करना है, क्योंकि सुख पर में नहीं है। हम अपने में सुख से परिपूर्ण हैं। जो परमात्मा हो गए हैं वे भी पहले हमारे जैसे ही थे। अपनी मूर्त की महानता जानकर अपनी मूर्त से युक्त होकर वे महान हो गए हैं।
और सदा सुख का ही भोग करेंगे। हमको भी सदा ही सुख चाहिए, इसलिए सदा ही अपनी मूर्त के अनुभव रूप रहना है। अपना मुख अपनी ओर रखना है, अपने में ही विहार करना है, अपने ही सुख को भोगना है। मूर्त पदार्थों में किंचित भी सुख नहीं है, सुख का भ्रम मात्र है। उसी भ्रम से हम संसार में रुल रहे हैं। नेत्र बंद रहे, अपना मुख अपनी ओर रहे, अपने सिर से पैरों तक ही रहे, अपने ही उत्तम आनंद का भोग हो, अत्यंत स्वावलंबी दशा हो, निर्विकल्प दशा हो। इसी में हमारी पवित्रता है, प्रभुता है, महानता है, शोभा है। हम स्वयं ही ऐश्वर्यवान हैं, इसलिए ईश्वर है। आनंद ही हमारा ऐश्वर्य है और वह अपने सन्मुख रहने से ही प्रकट होता है। प्राप्त मूर्त शरीर के आकार अपनी परमात्मा मूर्ति है। इसी आकार में हमने सुख पाना है। यही आराम की स्थिति हमको मिलनी है। इस अपने सन्मुख रहने से ही हम वेदना से सदा सदा के लिए मुक्त रहने वाले हैं। फिर क्षुधा त्रसा की भी वेदना नहीं होगी। भोजन पानी की व्यवस्था भी नहीं करनी होगी। बस अपना मुख अपनी ओर रखना है, नेत्रों को बंद रखना है, अपने से ही युक्त रहना है। जिसने भी अपनी मूर्त की महिमा ली है वह अपने से युक्त होकर परमात्मा हो गया है। भौतिक जगत के जंजाल से उसने अपने आप को छुड़ा लिया है। ये भौतिक जगत ही कीच रूप है, काई रूप है, जिसमें हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। यही कभी सुहावना लगता है, कभी असुहावना लगता है। सुहावना लगकर हम इसकी ओर बढ़ते हैं और यह रूप अपना बदलकर असुहावना हो जाता है। भौतिक जगत एक दूर के ढूंगर की तरह से है, जो दूर से ही सुहावना लगता है। पास में आने पर उसमें झाड़ी कांटे जंतु हैं और अपनी मूर्त शाश्वत आनंद रूप है। सिर से पैरों तक ही हमें सिमट कर रहना है। आनंदम ब्रह्मणो रूपम, जीव को ब्रह्म संज्ञा है, ब्रह्मा संज्ञा है। यही आनंद की रचना करने से ब्रह्मा है। इसी से युक्त रहने से हमारी दुखों से रक्षा होती है। इसीलिए यही विष्णु है। यही दुखों का संहार करने से महेश है।
यही परमात्म पदार्थ होने से परमिष्टि है। इसी में स्थित होकर हमको परमिष्टि होना है। अपनी मूर्त एक उत्तम पदार्थ है। बहिर्दृष्टि ही हमारी उत्तमता को नष्ट करती है। स्वानुभूति से ही हमारी शोभा है। हमें अपनी ओर ही झुकना है। इसलिए इंद्रियों को बंद ही रखना है। इंद्रिय ज्ञान का निग्रह करके रहना है। जिसने भी इंद्रिय ज्ञान का निग्रह किया है वह परमात्मा हो गया है। लोग नाना पदार्थों का त्याग करते हैं। हमें बस इंद्रिय ज्ञान का त्याग करना है। इंद्रिय ज्ञान के त्याग में सारे ब्रह्मांड का त्याग हो गया। उसी से हम त्यागी होते हैं, संयमी होते हैं, व्रती होते हैं। संयम व्रत का अन्य कोई प्रकार नहीं है। त्याग का भी अन्य कोई प्रकार नहीं है। त्यागी होना है, संयमी होना है, इंद्रिय जयी होना है। तो बस अपने शरीर का एहसास करते हुए रहना है। अपने ही स्वास्थ्य की स्थिति को भोगना है। इसी से हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर सुखद होता जाता है। इसी से मूर्त के संबंध से हमने मुक्त होना है। जो अपने मुख को अपनी ओर रखते हैं वे फिर निर्वाण को पाते हैं। उन्हें मूर्त सही को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर मूर्त से प्रभावित नहीं होते हैं और मूर्त की कोई आवश्यकता भी नहीं रहती है। वही परमात्मा दशा है जहाँ फिर किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता नहीं हो। हम मूर्त पदार्थों से प्रभावित नहीं हो। मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं हो। केवल अपने उत्तम आनंद का भोग हो। बाहर के पदार्थों की जिज्ञासा को शांत कीजिए। बाहर का नहीं जानेंगे तो नुकसान कुछ भी नहीं होगा, परमात्म दशा मिलेगी। धनादि का लाभ कोई लाभ नहीं, आनंद का लाभ ही वास्तविक लाभ है। स्वास्थ्य का लाभ ही वास्तविक लाभ है। और स्वास्थ्य को पाने के लिए हमें अपने में स्थित रहना है, अपने सन्मुख रहना है, अपने ध्यान को अपने सिर से पैरों तक रखना है। नेत्र बंद ही रहे, बाहर नहीं रहना है। सब बाहर के परिचयों को समाप्त करना है, क्योंकि किसी ने भी हमारे साथ नहीं जाना है। और हम तो अमूर्त हैं, तो मूर्त से वास्तव में हमारा कोई नाता नहीं है। इंद्रिय ज्ञान ही चिद विकार है जिससे हम संसार में रुल रहे हैं। और जहाँ इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो सहज ही सारा परिचय समाप्त हो जाता है। मन से कुछ विचार नहीं करना है। मन भी एक इंद्रिय है और मस्तिष्क से कुछ भी याद नहीं करना है, तो मस्तिष्क भी एक इंद्रिय है। मन इंद्रिय मस्तिष्क पर विजय पाने के लिए
अपना मुख अपनी ओर रखना है। सहज निष्कंप रहते हैं, अपने में ही मगन रहते हैं, अपने में ही लीन रहते हैं, अपने आनंद रस को भोगते हुए रहते हैं। अपना विस्तार वही अमृत का विस्तार है। अपनी मूरत को ही अमृत संज्ञा है। यही औषधि है, यही रसायन है। इसी का सेवन करना है। फिर कोई क्षुधा नहीं, कोई त्रसा नहीं, कोई निर्बलता नहीं। कोई अंधश्रद्धा नहीं, कोई पर पदार्थों की रुचि नहीं, किसी पर की आराधना नहीं, एक अपनी ही आराधना करना है। सारा जगत भले ही पर परमात्मा की आराधना करता हो, हमें भेड़ चाल नहीं चलना है। हमें अपनी ही आराधना करना है। आत्म आराधना करना है। ये अपना मूर्त शरीर ही अपना आत्मा है। इसी का अनुभव कर अपनी दुखों से रक्षा करना है और उत्तम आनंद को भोगते हुए रहना है। अपना मुख अपने अमूर्त शरीर की ओर ही रखिए। सब व्यवहार को सिमेट देना है। निर्वाण पाने के लिए अपने को तैयार करिए, जहाँ फिर पर से कुछ भी संबंध नहीं है। आप अपने अनुभव में लीन रहेंगे। मोक्ष जाने के लिए अपने को तैयार करिए, जहाँ कुछ भी जगत के साथ व्यवहार नहीं है। व्यवहार का रस छोड़िए, अपनी मूर्त का ही रस पैदा करिए। मैं परमात्मा होने जा रहा हूँ। अपने भीतर अपने सन्मुख रहने जा रहा हूँ। अपने शांति को, अपने आनंद को भोगते हुए रहना है, जहाँ पर का कुछ परिचय नहीं है। अपना ही संवेदन है और वह संवेदन अति उत्तम है, जहाँ कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संताप नहीं। अपने ही विभिन्न अंगों से युक्त रहिए। हर भाग का संवेदन करिए। कोई भाग अनुभव में आए बिना नहीं रहे। हर पल अपनी मूर्त से युक्त रहना है। वही परमात्मा की आराधना है। 24/7 यही काम करना है। सदा आनंद को भोगते हुए रहना है। अपने में ही विहार करते हुए रहना है। अपने मध्य लोक में आइए। नाभि और नाभि के समानांतर भाग का संवेदन करिए। इसके ऊपर मस्तक पर्यंत आपका ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में विचरण करिए। मध्य भाग से नीचे पगतलियों तक अधोलोक है। ये आपका चिल्लोक है, त्रिलोक है। इसी के अधिपति बनिए।
त्रिलोकी नारायण बनिए। परमात्मा को त्रिलोकी नारायण संज्ञा है, पर वह त्रिलोक बाहर नहीं है, अपना स्वयं का त्रिलोक है। मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, ये 3 लोक हमारे भीतर हैं, जो अपने हैं और जो आनंद से रचित हैं। बस इंद्रियों का विस्तार नहीं हो, इंद्रियों का आकार भले ही हो, पर इंद्रिय ज्ञान नहीं हो। इंद्रिय ज्ञान ही परिग्रह है। मूर्त इंद्रियां रहे तो रहे, पर इंद्रिय ज्ञान नहीं करना है। अपने आगे के भाग को अनुभव में संवेदन में लीजिए। सिर से पैरों तक पूरा आगे का भाग, और एक साथ इसका ग्रहण नहीं होने से अंतर यात्रा करते हुए आगे के भाग को वेदन में लीजिए। और इसी से आप वीतराग होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं, वेदना से मुक्त होते हैं, रोगों से मुक्त होते हैं। सर्वांग में सुख का संवेदन होता है। अपने पीछे के भाग को लक्ष्य में लीजिए। सिर के पीछे के भाग से नीचे एड़ी के भाग तक आपको धीरे धीरे पहुंचना है। अपने में ही केली करना है, अपने ही आनंद को भोगना है, पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। हम अपने में पूरे हैं। प्रभु तू सब बातों पूरा, पर की आस करे क्यों प्रीतम, तू सुख से भरा हुआ। अपने बाएं भाग को लक्ष्य में लीजिए। सिर के बाएं भाग से एड़ी के बाएं भाग तक आइए। बड़ी शांति से अपने आनंद को भोगिए। अपने दाहिने भाग पर आइए। सिर के दाएं भाग से नीचे एड़ी के दाएं भाग तक आइए। सिर से ऊपर किसी पदार्थ को विषय नहीं करना है। पगतलियों से नीचे के किसी पदार्थ को विषय नहीं करना है। अपने आगे के भाग से आगे किसी पदार्थ को विषय नहीं करना है। अपने पीछे के भाग से पीछे जितने भी पदार्थ हैं उनको विषय नहीं करना है। इसी प्रकार अपने बाईं ओर जितने पदार्थ हैं उनको विषय नहीं करना है। अपने दाईं ओर जितने पदार्थ हैं उनको विषय नहीं करना है। बाहर 6 दिशाओं का त्याग करिए। ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे, बीच की 4 दिशाओं का भी त्याग करिए। 10 दिशाओं का त्याग करिए। भीतर अपनी मूर्त से युक्त रहिए।
आनंद का भोग करिए, वीतराग बनिए। निर्वाण जानने के लिए अपने आनंद को ही भोगते रहने के लिए तत्पर रहिए। सारे जगत से व्यवहार समाप्त कर अपनी मूर्त के ही निरंतर सुख को भोगने के लिए अपने को तैयार करिए। सारे भौतिक जगत के ज्ञान से अपने को मुक्त करने के लिए तैयार करिए। कुछ पर परिचय नहीं करना है, इसके लिए अपने को तैयार करिए। पूरी तरह अपने तक सिमट कर रहने के लिए अपने को तैयार करिए। अपने में ही निवास करना है, अपने में ही स्थित रहना है, स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। जैसे परमात्मा ने अपने को अपनी मूर्त तक सिमेट लिया है, ऐसे ही हमको अपनी मूर्त तक सिमट कर रहना है, परमात्मा होकर रहना है, लोक व्यवहार में नहीं रहना है। सब जगत के नाते झूठे हैं, आज हैं और अगले पल भी समाप्त हो सकते हैं। सब अपने से भिन्न ही है, अपनी मूर्त ही अपने से अभिन्न है, और जो अभिन्न है वही सुख का साधन है। भिन्न का कोई भरोसा नहीं, भिन्न है वह पर है, और पर है वह सदा ही पर है, और अपनी मूर्त है वही सदा स्व है। आप ही अपना है और पर ही पराया है, इसलिए आपको आप तक सिमेट कर रहना है, और आप ही अपने लिए आनंद रूप है। आनंद दाता है परमात्मा है, परमात्मा को ही बचना है, और वह परमात्मा अपनी मूर्त ही है। वही अपने परमात्मा के सन्मुख रहना, वह आस्तिक होकर रहना है, नास्तिक नहीं रहना है। तन मंदिर में जो अपना देव है, उसी का दर्शन संवेदन करते हुए रहना है। अपने आनंद के भोग से चूकना नहीं है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।